चार घोड़ों की कहानी। दोस्तों, आज की कहानी चार घोड़ों की कहानी। इस कहानी में इंसान की ज़िंदगी से जुड़े कुछ राज छुपे हैं। अगर आप इस कहानी को ध्यान से सुनते हैं तो ज़रूर ही अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कर सकेंगे। इस कहानी में कुछ मैसेज दिया गया है, इसलिए इस कहानी को पूरा ज़रूर सुने। तो कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आपने मेरा चैनल सवाना स्टोरी बुक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। किसी राज्य में एक राजा हुआ करता था। उसके पास चार घोड़े थे। वह चारों घोड़े बहुत ही बदमाश थे। राजा को वे घोड़े बहुत ही पसंद थे और राजा चाहता था कि उस घोड़े को कोई अच्छे से ट्रेन कर दे ताकि घोड़े की सुंदरता और भी बढ़ जाए। लेकिन कोई भी उन चारों घोड़ों को ट्रेन नहीं कर पा रहा था। जब भी कोई ट्रेनर उस घोड़े के पीठ पर बैठता था तो वह घोड़ा उसे उठाकर फेंक दिया करता था। राजा को वह घोड़ा इतना ज़्यादा प्यारा था कि वे किसी भी ट्रेनर को घोड़े को मारपीट या सज़ा देकर ट्रेनिंग करने की इजाज़त नहीं दे रखी थी। इसलिए सारे ट्रेनर असफल हो जाया करते थे। राजा ने अपने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया कि जो कोई इन घोड़े को बिना मारपीट की ट्रेन करेगा तो उसे 1000 सोने की मोहरें दी जाएगी। लेकिन कोई भी उस घोड़े को ट्रेनिंग नहीं दे पा रहा था। फिर एक दिन एक जवान ट्रेनर राजा के दरबार में आया और कहा कि राजा साहब, मैं आपके ये चारों घोड़ों को ट्रेन कर सकता हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्त है। तभी राजा ने कहा कि ठीक है, बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। ट्रेनर ने कहा कि मेरी पहली शर्त यह है कि मुझे ये चारों घोड़ों को ट्रेन करने के लिए 1 साल का वक्त चाहिए, और मेरी दूसरी शर्त यह है कि मुझे इस घोड़े के साथ ही रहने का बंदोबस्त कर दिया जाए और इन घोड़ों का खाना पीना हर चीज़ की जिम्मेदारी मुझे ही सौंप दी जाए। राजा ने सोचा कि चलो ये भी करके देख लिया जाता है। राजा बोले ठीक है, कल से तुम्हें चारों घोड़े दे दी जाएगी। वह ट्रेनर चारों घोड़ों को लेकर बड़े से बाड़े में छोड़ दिया। चारों घोड़े बड़े आज़ादी से उस बाड़े में घूमने लगे। कुछ देर बाद वह ट्रेनर ने खुद भी बाड़े में घुसा और बाड़े के चारों तरफ दौड़ने लगा। भाग दौड़ के बाद घोड़े को चारा भी खिलाया और आराम से उसी के बाड़े में लेट गया। घोड़े अभी बाड़े में ही आज़ादी से थे। कोई भी घोड़ा रस्सी से नहीं बंधा हुआ था। शाम को वह ट्रेनर फिर उठा और फिर बाड़े में दौड़ने लगा। जब वह दौड़ता था तो अब घोड़े भी इधर उधर भागने लगे। फिर जब रात होने लगी तो वह घोड़े को खिला पिलाकर रस्सी से बांधकर उन्हीं घोड़े के पास सो गया। जब सुबह हुई तो उसने घोड़े की रस्सी खोल दिया और खुद बाड़े में दौड़ने लगा। तो फिर उसे दौड़ते देखकर घोड़े भी दौड़ने लगे। अब यही इसका रोज रोज का रूटीन हो गया था। वह घोड़े को खिलाता पिलाता नहलाता, उससे प्यार करता, उसके साथ खेलता, फिर उस घोड़े के साथ सो जाया करता था। अब उन घोड़े को लगता था कि यह ट्रेनर उसका दोस्त है, क्योंकि जब से ये ट्रेनर आया था तब से ही घोड़े अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहा था। घोड़े अब ट्रेनर से प्यार भी करने लगा था। ऐसे ही 6 महीने बीत गए। एक दिन राजा साहब घोड़े के ट्रेनिंग देखने आए तो उन्होंने देखा कि बाड़े में आगे आगे ट्रेनर दौड़ रहा है और उसके पीछे पीछे घोड़े दौड़ रहे हैं। राजा को ये देखकर अच्छा लगा। जब 1 साल पूरा हो गया तो राजा को खबर दिया गया कि उसका घोड़ा पूरी तरह से ट्रेन हो गया है। तो राजा बड़ी ही उत्साहित से होकर देखने के लिए आया। तो राजा साहब के आते ही ट्रेनर ने एक एक करके सभी घोड़े के ऊपर बैठकर लगाम पकड़कर घोड़े की सवारी करके दिखाया। सभी घोड़े बाड़े के किनारे किनारे दौड़ रहे थे। तभी राजा ने पूछा कि तुमने कैसे इस सभी घोड़े को ट्रेन किया है। तो ट्रेनर ने बताया कि पहले मैं इसके साथ रहकर, इसको आज़ादी देकर, इन सभी का दोस्त बनकर, फिर मैं इसके सामने दौड़ता था। मुझे दौड़ते देखकर ये सभी घोड़े भी दौड़ने लगे। फिर मैं इनके पीठ पर सीट रखने लगा। शुरू में ये सीट गिरा दिया करते थे, फिर धीरे धीरे सीट को लेकर दौड़ने लगे। फिर मैं उनके पीठ पर बैठता था जब ये खड़े रहते थे। थोड़ी देर ही बैठता था और फिर उतर जाया करता था। जब ये मुझे अपने पीठ पर बैठने देने लगे तो फिर मैं इन्हें दौड़ना शुरू किया और धीरे धीरे इनकी आदत बन गई और नतीजा अब आपके सामने है। राजा बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ। उसने उससे 1 लाख सोने की मुद्राएं तो दिया ही, लेकिन साथ ही साथ उन घोड़ों की देखभाल के लिए उसे नौकरी पर भी रख लिया। अब मोरल ऑफ द स्टोरी, ये तो एक कहानी थी, लेकिन इस कहानी से हमने क्या सीखा, हमें क्या सीख मिलती है। हमने
हमें क्या सीख लेना चाहिए? तो दोस्तों इंसान के अंदर भी 4 अनट्रेंड घोड़े होते हैं, जिसका नाम है एक चिंता, दूसरा क्रोध, तीसरा घमंड और चौथा लालच। और कहानी में जो ट्रेनर है वह है आपकी बुद्धि, मतलब कि खुद आप। अपनी बुद्धि से इन चारों घोड़ों को ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि ये चारों घोड़े आपके कंट्रोल होना चाहिए। पर उसके लिए आपको इनसे दोस्ती करनी होगी। यदि इन चारों के कार्यप्रणाली को समझकर इनसे लगाम लगाना होगा, और ये धीरे धीरे ही कंट्रोल में हो सकता है, अचानक से नहीं हो सकता है। जैसे एक चिंता करना किसी समस्या का हल नहीं है, बल्कि चिंतन करने से समस्या का हल निकलता है। हमें अपनी सकारात्मक सोच से इन चिंता के घोड़े को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। दूसरा क्रोध। क्रोध करने से किसी दूसरे का नुकसान हो या ना हो, लेकिन खुद का नुकसान जरूर होता है। क्रोध करना भी कुछ जगह पर जरूरी होता है, जैसे कोई अधिकारियों का हनन कर रहा है या फिर आपको गाली दे रहा है, तो क्रोध का करना जरूरी है। पर कब, कहाँ, कितना क्रोध करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, यही अपने बुद्धि के ट्रेनर को सिखाना चाहिए। तीसरा घमंड। ये काम मैं कर सकता हूँ, इसमें गर्व कहते हैं। पर काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, इसे घमंड कहते हैं। हमें गर्व करना चाहिए, घमंड नहीं। यही बात अपनी बुद्धि से इसे घमंड के घोड़े को समझाना चाहिए। चौथा लालच। लालच ज्ञान को हो तो अच्छा है, लेकिन अज्ञानता का हो तो बुरा है। लालच सही तरीके से, मेहनत से, बुद्धि से धन कमाने का हो तो अच्छा है, लेकिन लालच जल्दी से गलत तरीके से धन कमाने का हो तो बुरा है। ये बात अपने चौथे घोड़े यानी लालच को समझाना चाहिए। तो दोस्तों इस कहानी से आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि आप अपने मन की बुराइयों को समझते हुए धीरे धीरे सुधार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो आप अपने राय हमें कमेंट में बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्त और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाइक करना ना भूलें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अब मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।